सात ऐसे साइकोलॉजी फैक्ट्स जिसको अगर आप जान जाते हो ये मार्केट क्रैश में तो आपको तो इसमें रिकवरी होगी होगी। दूसरी, अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो स्टॉक मार्केट में या आप न्यू ट्रेडर हो उनके लिए भी बहुत अच्छी है, अगर बिगनर्स के लिए भी और एडवांस लेवल पे उनके लिए, क्योंकि साइकोलॉजी हम नहीं समझ पाते हैं किसी भी लेवल में और उसके बाद हम अपने आप को है ना उसी में चलते जाते और कहते ऐसे लॉस हो गया, ऐसे हम प्रॉफिट नहीं बना पाए। इस थोड़ा सा मिस्टेक है, वो थोड़ा सा मिस्टेक है ना आपका साइकोलॉजी फैक्ट है जो आप पहचान नहीं पाते हो। अगर उसको आप समझ लेते हो, अगर आप जानते हो तब भी, नहीं जानते हो तब भी, अगर उसको आप एक बार समझ लेते हो तो इससे क्या होगा कि आप क्लियर हो जाओगे। उसके बाद आप अच्छे से माइंडसेट के साथ आप है ना ट्रेड लोगे और उसके बाद ही आप प्रॉफिट या लॉस पहले से डिसाइड करोगे। एक एडवांस और एक्सपीरियंस ट्रेडर में क्या होता है, वो पहले से हर चीज को डिसाइड करते हैं, पहले वो लर्निंग पे फोकस करते हैं फिर अर्निंग पे। लेकिन जो बिगनर्स ट्रेडर होते हैं वो 10,000 लेके एक के बार करोड़ का सपना देखते हैं, वो साइकोलॉजी फैक्ट्स होता है, वो आपको इस वीडियो में पता चलेगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दिख रहा होगा एक एडवांस ट्रेडर को पहले से पता होती है कि एंट्री से पहले एग्जिट का पता होता है। क्या होता है कि हम क्या करते हैं, अगर हम बिगिनर्स है, चलिए हम ही बिगिनर्स है तो हम क्या करते हैं, अभी आए ट्रेड करने के लिए और सोचते क्या है कि अभी है ना मेरा पॉजिटिव ही होगा, निगेटिव के बारे में हम सोचते ही नहीं है। अगर हम ट्रेड ले रहे हैं तो हमें लगता है कि जैसे हम मार्केट को सोचते हैं उसी तरह से मार्केट चलता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर वो ऐसा चलता तो क्या आपका लॉस होता? नहीं। अभी तो फिलहाल में मार्केट क्रैश है, लेकिन जब मार्केट क्रैश नहीं होती है, एक लेवल पे होती है, वहां पे आपका क्या होता है, साइकोलॉजी फैक्ट्स काम करता है। हमारा जो साइकोलॉजी फैक्ट्स क्या करता है कि आज हम पैसे लगाए और आज हम अपना पैसा निकाल के जाएंगे, अगर हम लॉस किए तो उसको रिकवर करके जाएंगे। तो उस पे आप ना फोकस कीजिए। पहले अगर आप एंट्री से पहले एग्जिट का पॉइंट रखते हैं कि अगर हम 1,000 का है ना ट्रेड लिए तो उसमें मेरा एंट्री है ना 1,000 का तो है ही, वो तो पता ही है, लेकिन एग्जिट कितना पे लेना है, अगर लॉस हो रहा है तो 900 पे लेना है या 850 पे लेना है या 950 पे लेना है, ये पहले से आपका डिसाइड होना चाहिए। क्योंकि लॉस को आप मिनिमाइज कर सकते हो, प्रॉफिट तो चाहे ज्यादा हो कम हो चलता है, लेकिन अगर लॉस आपका है ना एक लिमिट टाइम तक है, लिमिट है, तब आपका प्रॉफिट अच्छा खासा बनेगा। और जब आप प्रॉफिट बनाना स्टार्ट कर दोगे तो आप लॉस को भी मिनिमाइज कर सकते हो। लेकिन आप क्या करते हो, आप सिर्फ प्रॉफिट देखते हो, लॉस को नहीं देखते हो कि आप लॉस क्या किए। कभी कभी आप देखते होंगे खुद ही कि क्या होता है कि आप प्रॉफिट भी किए, एक में ऐसा प्रॉफिट किए कि कोई कर नहीं सकता है। जैसे कि आप 1,000 लगा के 5 से 10,000 से प्लस पैसे बनाए उसमें, लेकिन उससे पहले आप उससे ज्यादा गवा चुके हो उसी ट्रेड में। तो इससे क्या आप सीखने को मिलता है कि आप प्रॉफिट नहीं बनाए हो, आप है ना उसको एवरेज किए हो, वो भी एवरेज आपका लॉस में ही है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप लॉस को है ना डिसाइड करके रखिए, आप एग्जिट पॉइंट को डिसाइड करके रखिए कि आप कितने पे एग्जिट करोगे। ये एडवांस ट्रेडर का रूल्स होता है, अगर आपके अंदर नहीं है तो आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं। दूसरा, दे नो हाउ मच दे विल लॉस। क्या होता है इसका मीनिंग, उनको पहले से पता होता है कि कितना पैसा लूज करना है ट्रेड में। आपको पहले भी समझा दिए, अगर कोई एडवांस ट्रेडर है तो उसे पहले से पता होता है कि हमें ट्रेड में कितना पैसा लूज करना है। वो ये नहीं कि लूज करने के बाद सोचते हैं कि हाँ मेरा इतना लूज हो गया, हम ऐसे ट्रेड ना लेकर ऐसे ले लिए। ये सब माइंडसेट, ये सब साइकोलॉजी है। जैसे आप सोचते हो ना, काश इतना पे काट ले रहते, काश इतना पे है ना मेरा प्रॉफिट बुक हो जाता, काश काश, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, आप ये डिसाइड करोगे, अगर आप है ना पहले से अगर डिसाइड कर लो कि हाँ मुझे डिसिप्लिन मेंटेन करना है। क्या होता है डिसिप्लिन, कि आप ये करो कि आपका क्या मिस्टेक हुआ है। लूज को आप कब तभी प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हो जब आपका लॉस किस वजह से हुआ, उसको आप है ना राइट डाउन करोगे, यानी लिखोगे, तभी आपको याद रहेगा, तब आप अगले वाले ट्रेड में नहीं करोगे। लेकिन हम क्या करते हैं, लॉस हुआ तो हुआ, अगले वाले में प्रॉफिट हुआ, बस उसको मिनिमाइज किए हो गया, नहीं। तब आप एक
कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हो। जो सुनते हो ना कि हाँ 5 साल में कोई करोड़ों कमा लिया, 1 साल में करोड़ों कमा, ये सब सपने फेक हो जाएंगे। आपका है ना कुछ नहीं पूरा होने वाला है। तो इसीलिए पहले आप इसको देखो क्या गलती हुई है, उसको लर्न करो, उसको सीखो, उसके बाद थोड़ा सा आप मेडिटेट करो, तब आप आके फिर से ट्रेड करो। हम क्या करते हैं, लॉस करते हैं, हमारा साइकोलॉजी फैक्ट क्या कहता है, आज रिकवर कर लेना है, मेरा लॉस कैसे हो गया, अब क्या होगा, अब हम कैसे क्या करेंगे, मेरा पैसा इतना से इतना पे आ गए, और हमारा माइंड एकदम उस तरफ जाता है जिस तरफ गलत रहता है। तो इसीलिए कहा जाता है इस पे कमांड कीजिए। अब फेयर और ग्रेड इमोशनली अपने आप को कैसे डिसिप्लिन रखेंगे। तो क्या होता है, हम ये करते हैं कि अपने फेयर डर में आके क्या करते हैं कि कुछ भी कर लेते हैं, माने कि डर ऐसा हो जाता है, जैसे हम आपको ये दूसरी पॉइंट में समझाया कि हम डर में क्या करते हैं कि आज मुझे रिकवर करना है, इस चक्कर में हम है ना आगे लेते जाते हैं, ट्रेड लेते जाते हैं, और उसका क्या होता है, हम इमोशनली इतना अटैच हो जाते हैं कि अपने डिसिप्लिन को तोड़ देते हैं। डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी ट्रेड में, क्योंकि अगर आप ट्रेड में डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं रखते हो तो वही है कि आप एक दिन चाहे लाखों लेके आओ चाहे करोड़ों, आप करोगे लॉस। और इसको आप कब मेंटेन करोगे, जब आपके अंदर है ना ग्रे माने लालच है ना बढ़ चुका है कि नहीं आज है ना हम लेके आए हैं 10,000, इसको 1 करोड़ बना के जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। कब होगा, जब आप कंटिन्यू थोड़ा करके मेहनत करोगे। जैसे यहाँ पे देखो, फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट ऑन द प्रॉफिट। क्या होता है, हम फोकस माने करते हैं कि हमें काम करना है, ना कि प्रॉफिट के चक्कर में। हम सिर्फ क्या करते हैं, सिर्फ पैसा करते रहते, पैसा। क्या होता है पैसा, हम पैसे के चक्कर में है ना, जो पैसा आ भी रहा है उसको ध्यान नहीं रखते। जो एडवांस ट्रेडर एक्सपीरियंस वाले पर्सन रहते हैं वो छोटा मोमेंट को भी कैप्चर करते हैं, उसको भी लेके निकलते हैं, तभी वो प्रॉफिटेबल बनते हैं। हम क्या करते हैं, जो बिगनर्स होते हैं वो सिर्फ क्या करते हैं कि आज अगर हम 10,000 लगाए, 10,000 लगाए तो उसको क्या करते हैं, एक बार में ही 1 करोड़ का सपना देख के रखते हैं, और सोचते एक दिन में है ना 10,000 से तो मेरा कम से कम है ना 50,000 हो जाना चाहिए। और वही अगर 10,000 से हमारा है ना क्या होता है कि ये है ना 3,000 या 1,000 पे बच जाए तो हमारा सारा है ना खत्म, कुछ नहीं बचता है। फिर हम 1,000 लेकर घर आ जाते हैं और बैठ जाते हैं, सोचते हैं कि वहां पे क्या करना चाहिए, और वहां पे भी सोच से यही होता है फिर 1,000 लगाना है, और फिर 1,000 से मुझे पैसे बनाना है, वो भी 1,000 चला जाता है और पूरा हम जीरो हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर आपका बाय चांस लॉस हो भी चुका है, 3,000 पे आप आ चुके हैं, तो आप डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए, आप मेडिटेशन कीजिए, आप एक्सरसाइज कीजिए, या आप है ना ब्रेक लीजिए, माने कि आप है ना सारी चीजों माने कि कभी चार्ट भी मत खोल के देखिए, 1 मंथ 15 दिन, जितना दिन में अपने माइंड को है ना स्टेबल कर सकते हो उतना दिन तो कम से कम रुकिए, फिर आप स्टार्ट कीजिए, तब आपको पॉजिटिव वे में आपको रिजल्ट दिखेगा। ना कि आप है ना स्टार्ट हो गए उसी टाइम में और सोचने लगे आज तो हम लेके ही निकलेंगे, उसी समय आपका लॉस निश्चित है। रियल एक्सपेक्टेशन क्या होता है, रियल एक्सपेक्टेशन क्या कहें, आपका ये सोच बन के आएगा अगर ट्रेडिंग में, माने आप ट्रेड में ये सोच लेकर आओगे तो ये रियल नहीं है। इसमें आपका 10,000 में फिर लॉस भी होगा। अगर आप 20,000 कमा लिए तो फिर इससे आपका है ना 15,000 पे आप आ जाओगे, फिर 15,000 से हो सकता है आप 20,000 पे चलाओ, फिर 20,000 से आपका होगा कि आप 8,000 पे चलाओ। ऐसे ऐसे करके आप प्रॉफिट के चक्कर में जाओगे। ये नहीं कि आप सीधे डायरेक्ट आप 10,000 से सपना देखते हो 1 करोड़ और 1 करोड़ हो जाएगा, ये रियल नहीं है, ये फेक है। ये सपना जो भी दिखाता है ये गलत है। इस चक्कर में बहुत सारे पर्सन सुसाइड कर चुके हैं और अपना पैसा लूज कर चुके हैं, और ये सारी चीजें आप मत कीजिएगा। लॉस होते रहता है, लेकिन अपने लाइफ को है ना डेंजर जोन में तो बिल्कुल मत डालिएगा। आप उससे रिकवर कर सकते हैं, आपके अंदर वो क्षमता होना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है पहले आप सीखो फिर करो, तब आप है ना कितना भी लॉस हो या प्रॉफिट हो अपने आप को आप स्टेबल रख सकते हो। प्रॉफिट के चक्कर में भी लोग पगला जाते हैं और लॉस के चक्कर में भी, दोनों डेंजर ही है। ओवर ट्रेड स्टॉप लॉस,
मेंटेन नहीं करते हैं। ये दो चीज तो कोई मेंटेन नहीं करता। जो मेंटेन करता है उनका लॉस है ना स्टेबल रहता है, माने कि एक लिमिट लॉस रहता है। ओवर ट्रेड कब होता है? जब हम इमोशनली हो जाते हैं। स्टॉप लॉस कब नहीं लगाते हैं? जब हम डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं। क्योंकि हमारा क्या होता है कि एक टारगेट अगर फेल हुआ, जैसे में स्टॉप लॉस 2000 पे है और ये है ना आ रहा है 1800 पे, हमें काट लेना चाहिए यहाँ पे, लेकिन हम क्या सोच रहे हैं इसके बाद तो ये आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसे स्टॉप लॉस को हटा देते। इसके चक्कर में क्या आ जाता है 1700 पे आ जाता है। उसके चक्कर में माने कि कम होते जाता है, लेकिन हमारा जो सोच बन चुका है, जो डिसिप्लिन हम मेंटेन नहीं करते, वो क्या होता है कि इसके आगे तो ये बढ़ेगा, उसके चक्कर में लॉस। दूसरी, यहाँ पे अगर आपका 15,000 बच चुका है तो हमारा सोच क्या होता है, एक बार और, एक बार और। अगर ये लॉस है ना हमारा कितना पे आ जाए, अगर 10,000 पे आ जाए तो हम सोचते हैं एक बार और इसको रिकवर तो कर ले कम से कम 5,000 को, तो ये कितने पे आ जाता है 7,000 पे। फिर एक बार के चक्कर में माने कि ऐसे हम अटैच्ड हो जाते हैं। पैसा सब कुछ नहीं होता है, पैसे के बिना अगर कुछ नहीं होता है तो आप पैसे के बिना जी सकते हो, बट आप नहीं हो तो कुछ नहीं है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपके बाद ही सारी चीजें हैं, आपसे पहले कोई चीज नहीं है। आप आज खत्म, पूरा नाम खत्म। इतने बड़े बड़े हस्तियां आए लेकिन आज उनको सब भूल चुके हैं। ऐसा नहीं है आपको सभी का नाम नहीं याद होगा, सेम आपके है ना आपके पूर्वज का नाम तक नहीं याद होगा। तो आप है ना पैसे को उतना ही इम्पोर्टेंस दीजिए कि आपका लाइफ उसमें बर्बाद ना हो। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। ये नहीं कि आप पैसे के चक्कर में इतना पागल हो जाइए और ट्रेड के चक्कर में कि अपने आप को सुसाइड करने के लिए, कि बहुत सारे पर्सन है सुसाइड, ये सारी चीजें अटेम्प्ट कर चुके हैं। और आप इस चक्कर में ना फंसिएगा, क्योंकि आपका यही होना चाहिए सोच कि हम इस सारी चीजों को अगर नहीं फॉलो किए, मेरा इतना लॉस हो चुका है जो लॉस नहीं करना चाहिए, तो अपने आप को है ना इस सारी चीजें से कुछ दिन अलग रखिए। फिर आप थोड़े थोड़े कैप्चर कीजिए और थोड़े थोड़े सीखिए, फिर आप कीजिए, ना कि आप है ना ओवर ट्रेड ये सारी चीजों में फंसिए। न तो यही होगा कि आपका है ना आप एक सपना लेके आते हो, कहीं पे भी कोई भी क्षेत्र में कोई भी एक पर्सन जो भी आए वो सपने लेके आते हैं कि इतना से हम इतना बनाएंगे, और जो आपको बताते हैं ना कि आप है ना 10,000 लेके आओ, आपको है ना एक मंथ में 1 करोड़ बना देंगे, तो आप ये सारी चीज पे मत बिलीव करना। हम खुद कहेंगे तब भी आप बिलीव मत करना, क्योंकि ये सारी चीजें फेक है, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। अगर आप सीखे हुए हो तब भी आपको टाइम लगेगा, आप अगर बिगनर्स हो तब भी टाइम लगेगा। तो ये सारी चीजों को आप फॉलो कीजिए, जिससे आपका थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन हो, इमोशनली आप है ना थोड़ा सा स्टेबल हो जाए, और अपने माइंड को है ना स्टेबल रख सकते हैं। क्योंकि आपका माइंड अगर शांत है तभी आप है ना आगे चाहे एक अच्छा ट्रेडर बनो या कोई भी क्षेत्र में आप कुछ अच्छा कर सकते हो। लेकिन आपका माइंड ही है ना निगेटिव हो चुका है और आप है ना माइंड से स्टेबल नहीं हो, तो आप नहीं कुछ कर सकते हो। तो सबसे पहले आप है ना एक्सरसाइज सारी चीजें कीजिए, तब आप इसमें आइए, क्योंकि आपका माइंड पॉजिटिव हार्मोन्स छोड़ता है। क्योंकि आप जब एक्सरसाइज करके देखना एक बार, आपका पॉजिटिव माइंड होगा, निगेटिव हो ही नहीं सकता। तो ये सारे पॉइंट को ध्यान में रखिए, आप राइट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका है ना आगे जो है ना भूलने का बीमारी है, क्योंकि हम भी भूल जाते हैं, ऐसा नहीं कि हमें याद रहता है सारी चीजें। बस यही है कि धीरे धीरे प्रैक्टिस से आप मेरे माइंड में फिट हो जाए और आपके माइंड से हट जाए, क्योंकि आप है ना अभी सुनोगे फिर अगले वीडियो पे क्लिक करोगे और आपके माइंड से निकल जाएगा। तो इसलिए राइट डाउन कीजिए और इसको अच्छे से आप है ना माइंड में फिट कर लीजिए। थोड़ा टाइम तो लगेगा, थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा इसको फॉलो करने में, क्योंकि हमारा साइकोलॉजी फैक्ट है जो गलत होता है उस राह पे ज्यादा चलने की। तो इसको फॉलो कीजिए। अगर मेरे चैनल पे नहीं हुए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। कोई क्वेश्चन होगा तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके।